बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आमर सिंधी। जब से अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हाथ किया है, पार्टी की जो क़ियादत है, पार्टी के जो कारकुन हैं, उनका एतबार जो है अली अमीन गंडापुर से उठ सा गया है। क्योंकि 3 दफ़ा जो हैं वो एहतजाज की कॉल देकर तीनों दफ़ा एहतजाज के अंदर से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फ़रार हुए हैं। कामयाबी से फ़रार होने पर उनको जो है पार्टी की तरफ से बहुत सारी जो हैं वो लानतें भी डाली गई हैं, क्योंकि आज अगर पार्टी जो है अगर नाकामी का सामना कर रही है, या पार्टी को आज जो नाकामी की सूरत पैदा हुई है पार्टी के अंदर, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो अली अमीन गंडापुर हैं। क्योंकि अली अमीन गंडापुर पर अब जो जितने भी तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं, जो वर्कर हैं, अब एतबार तो करते ही नहीं। और अब अगर अली अमीन गंडापुर कॉल देंगे तो अवाम जो है वो बाहर निकलेगी भी नहीं। आप देखें कि गौर खान हो, शेर अफजल मरवत हो, शेख वकास हो, उमर अयूब हो, या सुलेमान अकरम राजा हो, या हमाद अज़हर हो, ये बहुत सारी शख्सियात हैं जो अली अमीन गंडापुर के साथ जुड़ी हुई थी। इसके बावजूद भी जो 3-4 दफ़ा जो एहतजाज इस्लामाबाद में हुआ वो नाकाम हुआ। मैं नाकाम ही कहूँगा। अवाम आई, अवाम पंजाब से नहीं निकली, KPK से आई। कामयाब अवाम, जब इतना बड़ा एहतजाज हो, अवाम कहीं ना कहीं से आ जाती है, लेकिन उस तरह अवाम नहीं निकली थी, उस तरह अवाम नहीं आई थी जिस तरह अवाम को आना चाहिए था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को ये भी एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पे जो औरतें थीं जो इतनी जो हैं वो ज़िल्लत बर्दाश्त कर रही थी, इस तरह वो शलों का जो है वो बर्दाश्त कर रही थी, शैल जो हैं वो डंडे सोटे खा रही थी। उसमें जनाब ज़रतार गुल थी, तैयबा राजा थी, कमल शोज़ब थी, सनम जावेद थी, जिन औरतों ने बड़ी बहादुरी से जनाब वहाँ पे जो है वो मुकाबला किया, वो डटी रहीं। मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं जो हर टाइम पार्टी को अपने सर पे उठाकर फिरते रहते हैं, उनसे 1000 दर्जे बेहतर जो है ये पार्टी की ख़वातीन हैं। इसलिए जो अब पार्टी की जितनी भी पॉलिसी है वो अब मुझे लगता है कि बुशरा बीबी बनाएंगी। अब जो 24 नवंबर का जो एहतजाज होने जा रहा है, जो जलसा होने जा रहा है, इसको भी लीड जो है वो ख़ुद जो है वो बुशरा बीबी करेंगी। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान जेल के अंदर हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि जिस तरह पहले 3-4 दफ़ा एहतजाज हुए हैं, अली अमीन गंडापुर की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है, तहरीक-ए-इंसाफ को नुकसान हुआ है, अब जो बुशरा बीबी है उसकी जो पॉलिसी होगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी। क्योंकि अब इमरान खान की शक्ल में जो बुशरा बीबी हैं वो इस एहतजाज को या इन जलसे जुलूसों को जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे, डी चौक तक पहुँचेंगे, उनको लीड जो है बुशरा बीबी करेंगी। और आप देखेंगे कि अगर ये कामयाब हो गया तो ये एक जो है इनकलाब की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। या हो सकता है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो हुकूमत इस वक्त नून लीग है, जो पीपल्स पार्टी है, उनको घुटने टेकने पड़ जाएं, उनको इस इनकलाब के आगे या इस एहतजाज के आगे जो 24 नवंबर को होने जा रहा है, अगर ये बुशरा बीबी एक पॉलिसी के तहत इस जलसे को या जुलूसों को लेकर आगे बढ़ी, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन ने जिस तरह पहले 3-4 एहतजाज हुए उनमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, अगर पकड़ दकड़ पंजाब हुकूमत की तरफ से ना की गई तो फिर ये जो एहतजाज है इनमें काफ़ी जो लोग हैं वो इकट्ठे भी होंगे, और ये ये एहतजाज होगा ये इनकलाब की भी सूरत जो है वो इख्तियार कर सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो तहरीक-ए-इंसाफ है उसने जो है अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज की है। अब जो इन्होंने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं, ये सौंपी हैं कि जो हर MN है, MP है, चाहे वो पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है, वो अपने साथ काफ़िलों की शक्ल में इस्लामाबाद का जो है वो रुख करेगा। पहले तो ऐसा होता था कि जब भी एहतजाज होता था, पंजाब के जितने भी MN MPs हैं वो अपनी जान बचाते चोरी रस्तों से
अंदाज़ा लगाएं कि चोरी रास्तों से वो लोग जो हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंचते थे अवाम के बगैर। किस तरह फिर वो जो एहतजाज था वो कामयाब हो सकता था? सिर्फ KPK की तरफ से जो लोग आते थे, जो पठान लोग आते थे, वो ही सिर्फ पहुंच पाते थे, वो ही सिर्फ उनकी वजह से जो थोड़ा बहुत एहतजाज था वो कामयाब होता था। लेकिन अब पॉलिसी जो है बुशरा बीबी ने चेंज की है कि जितने भी MNAs हैं पंजाब के, वो अपने साथ काफिलों की शक्ल में मुख्तलिफ जो रास्ते हैं उनसे वो दाखिल होंगे इस्लामाबाद में। और ख्याल ये किया जा रहा है कि इस दफ़ा जो आवाम है वो बहुत इकट्ठी करने में कामयाब हो जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि बुशरा बीबी इस जलसे को लीड कर रही हैं। एक प्लानिंग के तहत वो इस प्लानिंग के तहत वो आगे बढ़ रही हैं। इस प्लानिंग के तहत जो है वो इस एहतजाज को पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती हैं, क्योंकि जो PTI की ख़वातीन हैं उन्होंने भी ठान लिया है, उन्होंने भी ये इरादा किया है, इस बात का ऐद किया कि इस दफ़ा जो है सर में कफन बांध कर निकलेंगे, पूरे पंजाब से आवाम को बाहर निकालेंगे, चाहे जीना पड़े चाहे मरना पड़े। इस्लामाबाद पहुंचकर काफिलों की सूरत में, हर सूरत में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान को जो है जेल से बाहर निकालेंगे और हुकूमत को जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।